कृष्णा, साल 2025 में 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे। एक जो 14 मार्च 2025 को था, हालांकि भारत में दिखाई नहीं दिया, परंतु दूसरा 7 सितंबर 2025 को जो भारत में लाल रंग का यानी ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और वह लाल रंग का दिखाई देता है। कैसे लगता है चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह छाया चंद्रमा को ढक देती है, जिससे चंद्रमा की सतह पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और वह दिखाई नहीं देता। कुछ मामलों में पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरकर लाल रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। 2025 के चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 का चंद्र ग्रहण, यह चंद्र ग्रहण भारत में अदृश्य था, परंतु 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखाई देगा और इसका रंग लाल होगा, जिसे हम ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय के अनुसार रात 8:58 से शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:25 तक होगा। 2025 के ब्लड मून के बाद अब एक बार फिर सितंबर में चंद्र ग्रहण का नजारा दिखने वाला है। सबसे खास बात यह है कि अगले महीने लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। आपको बता दे, ब्लड मून वह दुर्लभ घटना होती है जो लूनर एक्लिप्स के समय दिखाई देता है और इस दौरान चंद्रमा खगोलीय स्थितियों के कारण लाल रंग में नजर आता है। साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण कब है? साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकता है। जाने भारत समेत दुनिया में कहां-कहां देखा जाएगा चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा। जाने तारीख व समय चंद्र ग्रहण 2025 का समय व तारीख। ब्लड मून चंद्र ग्रहण 2025 7 सितंबर 2025 को लगेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के अनुसार ये 7 सितंबर की रात 8:58 शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह 1:25 तक चलेगा। चंद्र ग्रहण रात 11 बजे से ही 12:22 तक अपने चरम यानी पीक पर होगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगना है और 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर लग रहा है। कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? दुनिया भर के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण का नजारा दिखाई देगा। ब्लड मून चंद्र ग्रहण चीन, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अफ्रीका, रूस और अरब देशों में नजर आएगा। इसके अलावा आंशिक चंद्र ग्रहण अलास्का के पश्चिमी हिस्सों, पश्चिमी यूरोप और ब्रिटेन UK में भी देखा जा सकता है। बात करें भारतीय शहरों की तो भारत में ब्लड मून कई सारे हिस्सों में दिखाई देगा। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा समेत कई शहरों में चंद्र ग्रहण और ब्लड मून का यह नजारा लोग देख सकेंगे। चंद्र ग्रहण का नजारा निश्चित रूप में आपके क्षेत्र के मौसम की स्थिति और प्रदूषण के स्तर पर निर्भर करेगी। चंद्र ग्रहण 2025 क्या मान्य होगा? सूतक काल बता दें कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान कई काम जैसे यात्रा करने, खाने पीने आदि कामों पर रोक मानी जाती है। चंद्र ग्रहण तब लगता है
जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह केवल पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र की रात को ही हो सकता है, जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी के पीछे होता है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए और कुछ भी काटना या छीलना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु का ध्यान या मंत्र जप करना चाहिए। ग्रहण के बाद गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए, शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय क्या करें और क्या ना करें, घर पर ही रहें। चंद्र ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहे और भगवान ईश्वर का ध्यान करें। आप चाहें तो बैठकर या लेटकर किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं और या हो सके तो घर में आप ढाप भी डाल सकते हैं, जिससे अशुद्ध किरणों से बचा जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पेट पर गोबर का लेप लगाने से हवा की अशुद्ध किरणों से बचा जा सकता है। ग्रहण के समय क्या ना करें, सीधे ग्रहण न देखें। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। घर से बाहर ही ना निकले। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। काटने छीलने का काम न करें। कैंची, चाकू या किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें और सोने से भी बचे और हरि का नाम हर समय ले। ग्रहण के दौरान ही सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह माँ और बच्चे की सेहत को प्रभावित कर सकता है। धातु की वस्तुएं ना पहने। पिन, चूड़ियां या कोई भी आभूषण धारण ना करें। इस दिन सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लें और इस समय आप कुछ भी ना खाएं और ना ही पिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने या पीने से बचना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए? स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें और उसके पश्चात आपको दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो सके उतना दान करें। जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, चावल या चीनी जैसी सफेद चीजों का ही दान करना शुभ माना जाता है। विशेषकर जब चंद्र ग्रहण हो तब गर्भवती महिला अपना ख्याल रखे और ध्यान रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रभु का नाम ले और सुखी जीवन जिए।